मंदिर बन जाएगा, इसमें संदेह नहीं। राम मंदिर में बनने में कोई विघ्न न करेगा। इस संत ने पहले ही कर दी थी राम मंदिर बनने की भविष्यवाणी। इस योगी के आगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक ने टेका माथा। 900 सालों तक बिना अन्न खाए जिंदा रहे ये सन्यासी। इसी बाबा के कहने पर इंदिरा गांधी ने हाथ के पंजे को बनाया था चुनाव निशान, मिली प्रचंड जीत। रहस्यों से भरी पड़ी है देवरिया के देवराहा बाबा की हर एक दास्तान। मंदिर बन जाएगा, इसमें संदेह नहीं। राम मंदिर में बनने में कोई विघ्न न करेगा। ये तस्वीर ऐसे सिद्ध योगी की है जिसने अपने अलख से पूरे आध्यात्मिक जगत को आकाश की ऊंचाइयों तक ले गए। ये समाधि उस महान संत की है। बड़े रसूखदार लोगों के सिर झुके हैं और ये इलाका उस अष्टांग योग के सिद्धि प्राप्त करने वाले बाबा का है, जिसे कहा जाता है कि उसके चमत्कार की चमक पूरे हिंदुस्तान को जगमगाती थी। एक ही समय में दो जगह प्रकट होने वाले इस महान योगी के उम्र का अभी तक कोई अंदाजा ही नहीं लगा पाया। कोई कहता है कि 700 साल से बाबा ऐसे ही हैं, तो कोई कहता है 900 साल से अधिक होकर ये सन्यासी इस जहां से विदा लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवरिया के देवराहा बाबा की। कई दशकों तक उनकी लीलाएं लोगों में प्रचलित रहीं और लीला भी ऐसी इस सिद्ध योगी की, जैसे बड़े बड़े लोग उन्हें साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। देवराहा बाबा के भक्तों में कई बड़े लोगों का नाम शुमार है, जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री राजीव गांधी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और कमलापति त्रिपाठी जैसे राजनेता हर समस्या के समाधान के लिए बाबा की शरण में आया करते थे। देश में आपातकाल के बाद हुए चुनाव में जब इंदिरा गांधी हार गईं, तो वो भी देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेने गईं। उन्होंने अपने हाथ के पंजे से उन्हें आशीर्वाद दिया और तभी से ये कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बन गया, हाथ का पंजा। इसके बाद 1980 में एक बार फिर वो प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनी। देवराहा बाबा भारत के उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में एक योगी, सिद्ध महापुरुष और संत पुरुष थे। पूज्य महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग में वो पारंगत थे। देवराहा बाबा का जन्म अज्ञात है, यहाँ तक कि उनकी सही उम्र का आकलन भी नहीं कोई कर पाया। वो यूपी के नाथ नदौली ग्राम लार रोड देवरिया ज़िले के रहने वाले थे। मंगलवार 19 जून सन 1990 को योगिनी एकादशी के दिन अपना प्राण त्यागने वाले पूजनीय बाबा के जन्म के बारे में संशय है। कहा जाता है कि वो करीब 900 साल तक जीवित रहे, तो कुछ लोगों का कहना है कि 500 साल तक ये बाबा अष्टांग योग का प्रतिपादन करते हुए इस दुनिया को अलविदा कहे। कुंभ कैंपस में संगम तट पर धूनी रमाए बाबा की करीब 10 सालों तक सेवा करने वाले मार्कंडे महाराज के अनुसार पूरे जीवन निर्वस्त्र रहने वाले बाबा धरती से लगभग 12 फुट ऊंचे लकड़ी से बने मचान में रहते थे। वो नीचे केवल सुबह के समय स्नान करने के लिए आते थे। इनके भक्त पूरी दुनिया में फैले हैं। राजनेता, फिल्मी सितारे और बड़े बड़े अधिकारी इनके चरण छूते थे। हिमालय में अनेक वर्षों तक अज्ञात रूप से रहकर उन्होंने साधना की। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जिन महापुरुष के संदर्भ में आप जानना चाहते हैं, कालांतर में इस पावन भूमि पर सरजू का प्रादुर्भाव था। सरजू के मध्य में ही बाबा का मंच था, सरजू के बीच में ही जल में ही बाबा का आनंद से शाश्वत निरंतर वास करते थे। यह जो ईंटा पत्थर देख रहे हैं बात का बना है। 2006 में मैंने शायद जत्ता बनवाया। इसके पहले जो वर्तमान में विद्यमान मंच और जो झोपड़ी देख रहे हैं देवराहा का, यही का नाम से मेन है। अतः बाबा जहाँ भी रहते थे जल में ही रहते थे। काशी, मथुरा, अयोध्या, पटना, दिल्ली, लखनऊ
हरिद्वार आदि आदि जहाँ भी स्थलियां पर रहते थे, बाबा मंच पर ही का नाम से झोपड़ी कहीं ना में कहीं लोगों के मन में जल में ही रहते थे। हाँ, बिल्कुल लोगों के मन में ये रहता था कि रियल में वो कहाँ रहते थे, अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया। देखिए योगी थे, लोगों के संसारी लोग की बस के बात नहीं है। योगी का नाम से थे देवराहा बाबा, और योगी का रहना सहना बड़ा विलक्षण होता है। हाँ, सामाजिक दृष्टि से उनका अलग ही जीवन रहता है। बाबा हमेशा जल में ही रहते थे, पानी में रहते थे, लगभग सभी लोग जानते हैं, ये बात कुछ छिपी हुई नहीं है। जी, हमारे जो पूर्वज हैं वो लोग, कुछ लोग कहते हैं कि 250 वर्ष तक जिंदगी थे, कोई 250 वर्ष का 900 का बात छोड़िए, बाबा योगी थे और शरीरांत संचारी वायु प्राण है। अतः शरीरांत संचारी वायु प्राण जो श्वास प्रश्वास लेते हैं, उस श्वास प्रश्वास के गति पर जो योगी विजय प्राप्त कर लेता है, तो भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी कुंभक सिद्धे किम न सिद्ध्यति। जिस योगी का कुंभक सिद्ध हो जाता है, उसको यस्मिन् सांप्रतम लोके, संसार में कुछ दुर्लभ ही नहीं रहता है। अतः बाबा का कहना से कुंभक सिद्ध था। कुंभक सिद्ध योगी को यदि पृथ्वी को दबाता है अपने अंगूठे से, तो पृथ्वी दबने लगती है। सूर्य में संयम करता है तो सूर्य की ऊर्जा आ जाती है। तथा का नाम से ऐसे योगी का समर्थ जो है, सामर्थ्य का नाम के संदर्भ में कहा नहीं जा सकता है। अतः ऐसे प्राणवायु पर विजय प्राप्त करने वाला योगी का नाम से आकाशगामी होता है। अतः बाबा का नाम से आकाश मार्ग से भी काना से प्रस्थान करते थे। शरीर को अपने अति लघु रूप धरो हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। उसी प्रकार से बाबा अपने शरीर को लघु से लघु कर लेते थे, सूक्ष्म से सूक्ष्म कर लेते थे राम जी। अतः यहाँ गोता लगाते थे सरजू जी में, तो बाबा पटना, दिल्ली और वृंदावन, मथुरा, काशी आदि स्थलियों पर दिखते थे। बाबा एक शरीर से यहाँ उपदेश देते हैं तो दूसरे शरीर से कहीं अन्यत्र उपदेश देते थे। एक साथ दो रूप धारण कर लेना, ऐसा इनके लिए स्वाभाविक प्राकृतिक था। अतः सिद्ध योगी के लिए कुछ दुर्लभ ही नहीं है। जहाँ तक आप पूछ रहे हैं आऊ के संदर्भ में, तो आऊ योगी के लिए कोई दुर्लभ नहीं होती है। सबसे बड़ी खेचरी मुद्रा योगी जन की मात्रे। आप लोग वेद उपनिषद का स्वाध्याय करते हैं तो राम जी की इच्छा से गीता, दुर्गा सप्तशती आदि का स्वाध्याय करते ही हैं आप लोग का। नवरात्र आदि में दुर्गा सप्तशती भगवती का प्रमुख का नाम से ग्रंथ है आराधना के लिए। अतः का नाम से राम जी की इच्छा से हमेशा का नाम से नवरात्र के वक्त का नाम से उसका ही स्वाध्याय, अतः उसी का अनुष्ठान विद्वान लोग कराते हैं। उसमें एक जगह आया है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, जिसमें लिखा हुआ खां खीं खेचरी नाम। अतः खां खीं खेचरी नाम भगवान कहते हैं, माता पार्वती कहते हैं कि हे खां खीं खेचरी नाम, अर्थात खे माने आकाश होता है। चित्तम चरित खे यस्मात् जिह्वा चरित खे गता, तेनैषा खेचरी नाम मुद्रा सिद्धै निरूपिता। भगवती कहती है कि मैं आकाश में रमण करने वाली नारायणी हूँ, मैं ही शिवा हूँ, मैं ही का नाम से वैष्णवी हूँ, मैं ही का नाम से सीता हूँ। अतः वह भगवती कहती है कि मैं ही का नाम से वैष्णवी नारायणी हूँ, तथा खां खीं खेचरी नाम आकाश में रमण करने वाला मैं ही आह्लादनी शक्ति हूँ। अतः योगी को जो है खेचरी विद्या सिद्ध हो जाती है, जिसको खेचरत्व की प्राप्ति होती है, हो जाती है राम जी की इच्छा से बेटा, उसको संसार में कुछ दुर्लभ नहीं रहता है। उस खेचरत्व का महिमा प्रतिपादन करते हुए महापुरुष लोग करते हैं, जिस विद्या के प्रभाव से गोरखनाथ महान संत कहलाए, जिस विद्या के प्रभाव से सनक सनंदन सनकादिक वशिष्ठ विश्वामित्र भारत के जितने महापुरुष हुए, अतः उन लोग के पास में विद्याएं थी। सबसे बड़ी खेचरी मुद्रा योगी जन की मात्रे। अतः न रोगो मरणम तंद्रा न निद्रा न सुधा तृषा न च मूर्छा भवे तस्य यो मुद्रा वेत्ति खेचरीम। चित्तम चरति खे यस्मात् जिह्वा चरति खे गता,
तेनैषा खेचरीना मुद्रा सिद्धै निरूपिता महामुद्रा महाबंधो महावेधश्च खेचरी उद्यान मूलबंधश्च बंधो जालंधरा तथैव करणी विपरीत करणी च वज्रौली शक्ति चालनम एतद्भि मुद्रादशकम जरामरणनाशकम एतद्भि मुद्रादशकम जरामरणम नाशकम। और इन मुद्राओं में खेचरी का जो चर्चा आई है बेटा, तो सबसे बड़ी खेचरी मुद्रा जोगी जन की मातरे। जिस विद्या के प्रभाव से न भूख लगती है, न निद्रा लगती है, न तंद्रा लगती है, तक्षकेनापि द्रष्टव्यम विषम तस्य न सरपति। और तक्षक नाग भी योगी को डस ले, तस्य न विषम तस्य न सरपति, उसको विष का कोई असर नहीं होता है राम जी की इच्छा से। और मृत्यु मातंग केशरी, यमराज भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते हैं। अतः इसलिए सबसे बड़ी खेचरी मुद्रा योगी जन की मातरे। योगियों की माँ कहलाती है। योगियों को माँ क्यों कहलाती है बेटा? कहा जिस प्रकार से कपोत बालक की माँ रक्षा करती है, इसी प्रकार से योगी जब काना से समाधि में चल जाता है, ऐसी स्थिति में वह भगवती वह शक्ति काना से उस योगी की रक्षा करती है। करही सदा तीन कर रखवारी और जिमी बालक राखई महतारी। जैसे माँ अपने बालक की रक्षा करती है, सा उसी प्रकार से वह नारायणी अपने भक्तों की रक्षा करती है बेटा। अतः इस दृष्टि से योगी अपने शरीर को जब तक ले आकांक्षा करे, कायाकल्प रखने का काना से आकांक्षा करे, तब तक काना से इस काया को रखने का उसका समर्थ होता है, समर्थवान होता है बेटा। इसलिए उसके लिए 1000 वर्ष जीना, उसके लिए काना 2, 4, 500, 1000 दो, यह तुच्छ है उसके लिए। होते इच्छा शक्ति से जितनी चाहे उतने दिन जीवन यापन कर सकता है। दिखते हैं बाबू अभी काना से मंच प्रकाशित हो जाता है, अभी जमीन से धुनियां निकलने लगती हैं बेटा, अपने आवाज हो जाती है। अब रह गया कि अध्यात्म भक्ति परायण है, निष्ठा के ऊपर है बेटा। जितना आपका प्रेम रहेगा, श्रद्धा रहेगा, निष्ठा रहेगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम याभ्याम बिना न पश्यन्ति ही सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। की इच्छा से जितना निष्ठा होगी बेटा, जितनी गहराई, जितना प्रेम होगा, प्रेम भगत जल बिनु रघुराई अभयंतर मल कबहू की जाई। जब प्रभु की कृपा से परमात्मा का चिंतन करते करते बेटा जो अंदर का मन नष्ट हो जाता है, तब प्रभु की तदाकारता प्राप्त होती है। अतः महाराज जी महापुरुष थे। महाराज जी के संदर्भ में जो भी कहा जा सब थोड़ा जो चरणों में आया, कोई का नाम से जिस आकांक्षा से आया, कोई राष्ट्रपति बना, कोई प्रधानमंत्री बना, कोई मुख्यमंत्री बना, जो बहने वंशहीन थी राम जी की इच्छा से, वो भी इनकी कृपा दया से वंशवान हुई। जो कुल में दीपक जलाने वाला नहीं था, वह बाबा की दृष्टि पड़ गई तो उसके कुल में दीपक जलाने वाला हो गया। जो महादरिद्र था, कंगला था, उसके ऊपर भी महाराज जी का दृष्टि पड़ गई, वो भी आज वर्तमान में राजा है। आते के कहता है कि बाबा की मेरे पर कृपा है महाराज जी, उनकी दया से हम लोग जो है सो हैं। बच्चे पढ़ के संत हैं। जब मुझे होश हुआ तभी से मैं योगी बन गया। जहाँ तक यहाँ का प्रभु के गुरु महाराज जी का स्थल को संभालने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, 2006 से मैं संभाला। इसके पहले कुछ नहीं था, महाराज जी का मंच था, यही था, ईटा पत्थर जो देख रहे हो। तो थोड़ा हम आए तो इसका विस्तार थोड़ा बहुत देख रहे हैं जो हो रहा है। और अन्यथा महाराज जी इससे परे थे, बनने नहीं थे, भगा देते, भाग जो बच्चा। महाराज जी तो हमेशा जल में रहते थे, जब करके ना पर उनके आस्थान काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन चारों तरफ बने हैं। और संत महात्मा वहाँ रहते हैं, संत सेवा आदि होती है, गौ सेवा होती है। जी के पूर्वज जो थे, मौनी जी महाराज, आपके अवैधनाथ, दिग्विजयनाथ, सभी हस्तियां महाराज जी के काल में इस पावन भूमि का रज लगाती थी। अतः आज वर्तमान समय में महात्मा होते हुए भगवत कृपा से सत्ता आदि उन्हीं के हाथ में है। योगी जी से यही मैं आकांक्षा करूंगा कि कृपया इस पावन भूमि के संदर्भ में थोड़ा सा चिंतन करें। और यह देश की धरोहर है और अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है, कोई साधारण जगह नहीं है जी। अतः अगर हमारे वाणी को उनके द्वारा उनके पास में पहुंच सके तो मेरा अनुरोध है कि इसको थोड़ा विशेष ध्यान दें।
यही मेरा आग्रह है योगी जी से। आरती का समय 9 बजे लगभग है, 9 बजे है, करीब रात 7:30 बज रहा है, 6 बज रहा होगा। और इस समय सुबह कितने बजे मंदिर खुल जाता है ये? अब मंदिर तो 4 बजे खुल जाता है, सुबह 4 बजे संत का स्थान है तो यहाँ कोई व्यवसायिक व्यवस्था है नहीं। 4 बजे मंदिर खुल जाता है। अच्छा, बहुत ज्यादा महात्मा पूजा अपना पाठ अपने स्वयं होता है यहाँ पर जी, उनके लिए जगह है। अच्छा, बहुत ज्यादा सुविधा नहीं है, लेकिन थोड़ा सुविधा बहुत है। नहीं है, जैसा चाहिए वैसा नहीं। आज देखिए हम तो महात्मा, हम तो मिट्टी धूल में कहीं भी अपना जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन आज का आधुनिक संत जो वो भी आप ही लोग में से आता है, तो वो भी आधुनिकता खोजता है। तथा जो दूर दराज से बहन बेटियां आती हैं, भाई आते हैं, तो उनका जीवन तो भाई बाल अवस्था से उस परिवेश में पले हैं, तो उस परिवेश में तदानुसारेण वह व्यवस्था अनिवार्य है जी। अरे आ गया कि वही ईटा पत्थर वही सब कुछ बा, नए ढंग से थोड़ा सुसज्जित बन जा रहा है। पहले का जमाना था तो वैसे बन जाता था, पहले की व्यवस्था वैसे थी। कैसा अब कंडा पर भोजन बनता था, लकड़ पर भोजन बनता था जी, माताएं बहने कैसा। बिल्कुल हाँ बिल्कुल पंडित जी, अभी हम गौशाला की तरफ गए थे और वहाँ गौ में हमारी 500 एकड़ गौचर है। अच्छा, गौ में वही का नाम से 200-250-300 गाय हमारी उसी में है, और हजारों गौ में उसमें है। उसमें इस समय वो देसी गाय है, गौओं की सेवा होती है। नहीं अभी दूध मैंने दुहने के लिए या और क्रय विक्रय यहाँ नहीं होता, इसलिए सेवा भाव से 500 एकड़ गौचर है, वहाँ 2-4 लगाए हैं। गौशाला किधर है? हमने अभी तालाब के बगल में देखा तो अभी गौशाला है उधर पश्चिम। हाँ, लेकिन गाय नहीं दिखी। नहीं, जैसा चाहिए वैसा गौशाला भी नहीं भाई निर्माण हुआ है। अतः आपके द्वारा मैं यही आकांक्षा करूंगा कि बढ़िया सुंदर से सुंदर यहाँ गौशाला भी बनवाएं, सरकार से मांग कर रहे हैं। तथा गौ माता का विशेष ध्यान दिया जा, आए आगंतुकों को विशेष ध्यान दिया, दिनहीन भूखा दुखा जो भी हो उनकी व्यवस्था बढ़िया हो। एक दिन 2 दिन जो भी रहे भगवत नाम ने स्मरण करें और प्रसन्नता के साथ पुनः अपने देश को उसको प्रस्थान करें जी। दिन में आप सोच रहे होंगे कितना ज्यादा यहाँ पर भीड़ रहती होगी। जैसे कि पंडित जी ने बात किया, यहाँ पर रुकने की बहुत ज्यादा उत्तम व्यवस्थाएं नहीं है। और सामने मैं दिखा रहा हूँ कि ये 1-2 मकान आपको दिखेंगे,